नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी एक मामला बिहार में तूल पकड़ा हुआ है, ये मामला एक जाने माने शिक्षक और जनप्रतिनिधि वो वहाँ के मुखिया है और एक जिला अधिकारी के बीच एक विवाद का विषय बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैथ मस्ती चैनल के फाउंडर विपिन कुमार यादव सर का और वैशाली जिला के जिलाधिकारी यशपाल मीणा जी का। जी हाँ, यशपाल मीणा एक जिलाधिकारी है, यानी कि एक आईएएस अधिकारी है और विपिन सर वर्तमान में सलाहा पंचायत के मुखिया हैं। ये सलाहा वैशाली जिला के एक ग्राम पंचायत है, सलाहा पंचायत, वहाँ के मुखिया है विपिन सर और जिलाधिकारी महोदय वैशाली यशपाल मीणा जी। आपको लगता है कि आप इन टीचरों का अपमान करके आप बड़े आदमी कहला जाएंगे? वो एक टीचर ही नहीं है, वो एक जनप्रतिनिधि हैं। आप एक जिलाधिकारी हैं, आपसे ज़्यादा हैसियत है उनकी। आपको ये ना लगे कि आप एक जिला पदाधिकारी हैं तो आप ही सबसे बड़े हैं। वो एक जनप्रतिनिधि है, वो जो जनता होते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं और जनता का जो है जनता के हित में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं। और आप कभी जनता के बारे में सोचे हैं क्या? आप अपने बारे में सोचेंगे क्योंकि आप नौकरी पेशा वाला आदमी हैं। नौकरी पेशा वाला आदमी कभी जनता के भलाई के बारे में नहीं सोच सकता है और आपको तत्काल उस पद पे नियुक्त किया इसलिए गया है कि ताकि आप जनता या उस समाज का भला कर सकें। विपिन सर के मुताबिक आपने उनको ऑफिस से भागने के लिए कहा, नहीं तो आपने उसका अपमान किया। ऑफिस से भागो, कौन है तुम? आपने उसको पहचानने से भी इनकार किया। कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि वो एक पॉपुलर शख्सियत है, आप उनको नहीं देखना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम किसी बड़े नेता के समक्ष चाय पान पीने करने से आप उनके हो जाएंगे। आप नेता के चरित्र को नहीं जानते हैं। नेता को जरूरत पड़ता है तो जनता के पैर चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप क्या हैं? आपको पल में निकाल देंगे और धुतकार देंगे वहां से। आपको लगता है कि नेता के साथ में चाय पी लेने से, नाश्ता कर लेने से नेता हमारे हो जाएंगे क्या? समय आने दीजिए। नेता पब्लिक के ही होते हैं और पब्लिक से ही नेता होता है। पब्लिक के पैसे, पब्लिक के टैक्स से आपको सैलरी मिलती है, आपके परिवार चलते हैं और आप उस इंसान को 10 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, 10 मिलियन स्टूडेंट उनके पास पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होती है यूट्यूब पे। आप में हिम्मत है? आपने 100 लोगों को पढ़ाया है कभी? आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आपके समाज में जो बच्चे हैं, कि आप उन्हें उनके बीच में जाके पढ़ाने का प्रयास किया है? आपके गांव में जाके कभी आप देखिए, आप पता लगाइए कि क्या पॉपुलरिटी है उनकी। बड़े बड़े लोग उनके साथ उठते बैठते हैं। आपको क्या लगता है कि जो बहुत बड़ा सांसद होगा, विधायक होगा, मैं उसका बात सुनूंगा? आपको एक जनप्रतिनिधि का भी बात सुनना होगा। विपिन सर आपको एक आवेदन देने के लिए गए थे, आपने नहीं लिया। 11 तारीख को एक ऐसा डेट आ रहा है जहां हजारों आवेदन आएंगे और आपको सुनना पड़ेगा और आपको आवेदन लेना पड़ेगा और आवेदन के ऊपर आपको काम भी करना पड़ेगा। ये मामला यूनिवर्सल हो चुका है, मीडिया में फैल चुका है। आपको विपिन सर से माफी भी मांगनी पड़ सकती है। जिलाधिकारी महोदय यशपाल मीणा, आपको नहीं पता है, आप आईएएस अधिकारी हैं लेकिन उसके पद को यूटिलाइज करने के लिए आपको नहीं आता है। आपको पता होगा कि हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत जी, आप उनकी पॉपुलरिटी देखे हैं? जरूर देखे होइएगा। ऐसा करने का कोशिश कीजिए, आप लोगों में हीरो बन जाइएगा। एक मुखिया जितना हीरो बना हुआ है, आपकी इत्तू सा भी उसके आगे में इज्जत नहीं है। आपने उस मुखिया को नहीं दुत्कारा है, आपने 6000 लोगों के जनसंख्या वाले पंचायत के एक प्रतिनिधि को आपने दुत्कार के भगाया आप अपने ऑफिस से। आपको इनके एवज में माफी मांगनी होगी विपिन सर से। और आपको लगता है पूरा शिक्षक समाज भी आपके इस बात से दुखी है। आपने आईएएस समाज को भी धूमिल करने का काम किए हैं। आपको पता है आईएएस इतना बड़ा पद प्रतिष्ठा होता है, वो चाहेंगे तो जिला को अपने हाथ पे नचाएंगे, वो चाहेंगे तो जिला में जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन आपके कहने से एक पत्ता अगर हिल जाए तो आप हमें बताएं, क्योंकि आपकी नेचर उस टाइप की नहीं है। आपके ही समाज के एक जिलाधिकारी महोदय थे पूर्व मधेपुरा में, नाम था गोपाल मीणा। लोग उनके ट्रांसफर पे रो रहे थे, लोगों को लग रहा था कि इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए दुख दर्द की बात करते हैं। जनप्रतिनिधि का भी नहीं सुनते हैं वो थे वो, और जनता उससे खुश थी क्योंकि जनता के हित में काम करते थे। आपको पता है आपके इस दुत्कार से पूरा बिहार गुस्से में है और आप सुनने में आ रहा है कि आप बिहारी बिहारी बोल के लोगों को चिढ़ाते हैं कि आप बिहार से हो। तो आप अपने राजस्थान जाओ ना, आप अपने जाओ बालू पे, वहां बालू के रेत के टीले पे घूमो, रेगिस्तान में घूमो, फिर पता चलेगा कि बिहार क्या है। और बिहार को आप ऐसे दुत्कार रहे हैं। बिहार ज्ञान की धरती है, बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, बिहार
महावीर की धरती है। बिहार वो धरती है जिन्होंने देश को प्रथम नागरिक दिया। और बिहार के लोगों को बदनाम करते हैं, आप बिहारी बोलते हैं। बिहारी हम हैं, बिहार हमारा घर है। हम गर्व से कह रहे हैं कि हम बिहारी हैं। जिलाधिकारी महोदय, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, आप कभी अपने गांव जाइए और वार्ड कमिश्नर के पद पे आप चुनाव लड़िए। आप देख लेंगे खुद आपको कितने वोट आ रहे हैं। जहां पे 6000 लोग, 6000 जनता का प्रतिनिधित्व एक आदमी कर रहा है, तो उसके पास 6000 लोगों के पावर है। उम्मीद है आप जिलाधिकारी महोदय यशपाल मीणा जी, आप विपिन सर, जो विपिन कुमार राय सलाहा पंचायत के मुखिया है, आप उनसे कथित तौर पे माफी मांगेंगे, तब जाके ये मामला सुलभ होगी। नहीं तो आए दिन इस बात तूल पकड़ता जाएगा और ये एक इंटरनेशनल बात या कहीं नेशनलाइज बात हो जाएगी। और हो सकता है आपको कहीं पद से इस्तीफा या त्यागपत्र या आपका निलंबन होना निश्चित हो सकता है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझते होंगे और समझ रहे होंगे। आदरणीय विपिन सर, आपको मेरा प्रणाम। आप इसी तरह से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ते रहें, लोहा लेते रहे। हम सब आपके साथ हैं। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हर जिला में एक जिलाधिकारी होते हैं। अगर ऐसे लोग ऐसा काम करेंगे तो हो सकता है अदर जिले के अधिकारी का भी मन होगा कि हम भी ऐसा कुछ करें। तो आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका साथ में हैं, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट में हैं। आप ऐसे लोगों को इसी तरह से आईना दिखाते रहें। ये लोग अपने राह से भटक चुके हैं। इनको जिस चीज के लिए अपॉइंट किया गया है वो काम नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि हम शासक हैं। अरे आप शासक नहीं हैं, जनता शासक होता है और जनता का आप नौकर हैं। ये हर जगह लिखा हुआ है। आप अगर पढ़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि हम समाज शास्त्र से पीजी किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं। आपने समाज शास्त्र की सिर्फ किताब पढ़ी है, आपने समाज को नहीं पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आप इतने प्रकरण होने के बाद आप समाज में जाएंगे और समाज को भी पढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे हम लोग ऐसे ही अड़े रहेंगे। विपिन सर भी आपके इस बात से अड़े हुए हैं और जब तक आप उनसे माफी नहीं मांगते हैं, आप पूरे समाज से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक आपको चैन नहीं दिया जाएगा। ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से आपका ट्रोल किया जाएगा। नमस्कार।